कि आपको क्या करेंगे, समझा देंगे। तो देखिए क्या कहा यहाँ पर कि 500 पुस्तकें जो है 20,000 में खरीदा, और ऐसा उसके बाद कहा कि उनको ऐसे लाभ पर बेचना है कि 50 पुस्तक उसको क्या पड़े, निःशुल्क पड़े। इसका मतलब ये है कि क्रयमूल्य तो 500 किताब का 20,000 हो जाएगा और उसको 50 पुस्तक का निःशुल्क होना है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि 50 पुस्तक उसको प्रॉफिट में जाना है। तो जरा बताइए कि यहाँ पर एक पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 20,000, 20,000 अब बटे कितना करेंगे, 500, तो हमारा एक पुस्तक का मूल्य निकल जाएगा। यही 50 पुस्तक उसको निःशुल्क पढ़ना चाहिए, तो 50 पुस्तक को निकालने के लिए क्या करेंगे, 50 से गुना कर देंगे। तो यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से 5 कट गया, मतलब 50 पुस्तक का कितना मूल्य हो जाएगा, 2,000। मतलब 2,000 उसको प्रॉफिट होना चाहिए, 2,000 उसको क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। तो 2,000 उसको प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछा, तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो 2,000 मान के चलिए कि 50 पुस्तक के मूल्य के बराबर उसको प्रॉफिट होगा, तो 2,000 रुपया उसको प्रॉफिट होगा। और टोटल क्रय मूल्य कितना में किना था, 20,000 में, यानी 20,000 पर उसको 2,000 रुपया का प्रॉफिट होना चाहिए, तब जाके और 50 पुस्तक उसको क्या पड़ेगा, निःशुल्क पड़ेगा। गुना 100 करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 2 से 2 खत्म, कितना का प्रॉफिट होगा, 10% का उसको प्रॉफिट होगा। तब जाके हमारा क्या है, 50 पुस्तक निःशुल्क पड़ेगा। बोलिए कोई दिक्कत है, नोट नहीं कीजिए, ठीक है, हो गया। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड, राजेश एक मशीन जो है 57 लाख में घाटे में बेचता है। मतलब राजेश है एक मशीन को कितना बेचता है, 57 लाख में बेचता है, तो उसको घाटे होता है। यदि उसे 67 लाख में बेचा होता तो उसका लाभ जो है उसके पूर्व घाटे का 7 गुना होता। तो मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको पहले बताया गया है। अगर मान के चलिए कि कोई मशीन का सीपी कुछ है, तो इसको बटरफ्लाई मेथड बताया गया था, याद है। जब वो 57 लाख में बेचता है, 57 लाख में बेचता है, तो उसको घाटा होता है। कितना में घाटा होता है अभी पता नहीं है, लेकिन जब उसको 67 लाख में बेचता है, 67 लाख में जब उसको बेचता है, 67 लाख में जब उसको बेचता है, तो जितना इसको लाभ होता है इसके हुए हानि के क्या गुना है, 7 गुना है। तो मान के चलिए कि इसका एक्स का हानि हुआ, तो इसका कितना का प्रॉफिट होगा, 7x का प्रॉफिट होगा। मतलब जितना का यहाँ लॉस हुआ पर 7 गुना यहाँ क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो आपको बताए थे कि ये दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, तो दोनों के बीच में 10 लाख का डिफरेंस है, 10 लाख के डिफरेंस है। और दोनों के बीच में इसको -x का अगर लॉस हुआ है, तो प्लस का 7x करने के लिए उसको कितना कमाना पड़ेगा। दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, तो दोनों के बीच में जो है 8 का डिफरेंस है। क्योंकि ये -x है, तो सबसे पहले -x को पूर्ति करने के लिए एगो x कमाना पड़ेगा, तब 7x कमाएगा, तब जाके टोटल 8x कमाएगा, तब जाके ये 10 लाख के भरपाई कर पाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9x बराबर 10 लाख, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 1 मिनट, ये 7 है ना, तो 7 है कितना हो जाएगा, 8 लाख। तो 10 बटे कितना हो जाएगा, 8, यानी 2 चौके 8 और 2 पचे 10, यानी कितना हो गया, 5 बटे 4 लाख, 5 बटे 4 लाख। तो आपसे क्वेश्चन में क्या कहा, तो आपसे क्वेश्चन में ये कहा कि बताइए कि मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको पता है ना कि मशीन का क्रय मूल्य हम लोग कैसे निकालते हैं, जो एक क्रय मूल्य है, तो ई विक्रय मूल्य है, ई भी विक्रय मूल्य है। तो यहाँ जो विक्रय मूल्य पर जितना आपका लॉस हुआ है, तो या तो ई लॉस इसमें जोड़ देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा,
या तो इस 7x का वैल्यू 67 लाख में से घटा देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ से कितना के बराबर है, 5/4, 4 एकम 4, मतलब 1.25 लाख के बराबर है। तो सीपी पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक क्रय मूल्य हमारा है 57 लाख, उसमें क्या करेंगे, इसको लॉस हुआ है तो जोड़ेंगे, तो 1.25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 58.25 लाख। इतना का क्या होगा, हमारा सीपी होगा। देखिए अगर कोई भी सीपी है, एसपी है और ईएसपी पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो सीपी पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एसपी से एसपी में लॉस को जोड़ देंगे या एसपी में से प्रॉफिट को घटा लेंगे, तब हमारा क्या निकल जाएगा, सीपी निकलेगा। तो यहाँ दोनों का दोनों क्या था, हमारा दोनों के दोनों एसपी ही था, विक्रय मूल्य ही था, और ये लॉस था और ये आपका प्रॉफिट था, इसीलिए इसके मान इसमें से क्या कर दिए, दोनों को जोड़ दिए। तो अगर 7x का मान निकालते तो आपको इसमें से क्या करना होता, घटाना पड़ता, तब तो जगह क्या निकलता, सीपी निकलता। मुझे कोई दिक्कत, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 3 नंबर, एक चावल व्यापारी 8,580 रुपया में 20 कुंटल चावल खरीदता है, जबकि 22% चावल परिवहन में खराब या गुम हो जाता है। उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए किस दर से चावल बेचना होगा। तो जरा बताइए कि यहाँ पर 20 कुंटल चावल का दाम कितना है, तो 8580 रुपया है, लेकिन इसमें से 22% क्या हो गया, परिवहन में खराब हो गया या गुम हो गया, तो और इसको कितना कमाना है, 20% प्रॉफिट भी कमाना है। तो यहाँ जो आपको दिया हुआ है सीपी ऑफ 20 कुंटल चावल कितना है, 8580 रुपया है, कितना है, क्या कुंटल है, 20 कुंटल, और 20 कुंटल में 22% क्या हो गया, खराब, तो कितना बचा, बचा कितना, 78% ही तो बचेगा। यानी 20 कुंटल का 78% यदि आप निकालते हो, 20 कुंटल का 78% निकला तो 78% का ही तो सीपी इतना आएगा। तो इसका मतलब कि 20 से काटेंगे तो 20 25 100 कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 2 5 25, 50 25 और 5 6 30, यानी 15.6 कुंटल चावल अब आपको क्या करना है, बेचना है, कितना में, तो 20% के प्रॉफिट पर बेचना है। इसका मतलब ये है कि जरा बताइए, अगर आप एसपी निकालोगे, एसपी आप निकालोगे तो एसपी निकालोगे तो कितना परसेंट प्रॉफिट पर निकालना है, कितना परसेंट प्रॉफिट पर निकालना है। सबसे पहले आपका सीपी कितना है, तो 8580 है, बटा कितना परसेंट के बराबर है, 100% के बराबर। तो यहाँ आप 120% का पहले वैल्यू पता कीजिए, 120% का वैल्यू होगा कितना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, तो 12 8 96 और 12 पचे 60, 60 और कितना हो जाएगा, हासिल 9 है 69, 69 के 9 हासिल 6 और 12 8 96 6 कितना हो जाएगा, 102। यानी टोटल चावल जो है, इतना रुपया के चावल 20% प्रॉफिट कमाने के लिए हमको इतना रुपया में बेचना होगा। लेकिन आपसे क्या पूछा, तो आपसे पूछा कि किस दर से चावल को बेचेंगे, किस दर से चावल को बेचेंगे, तो रेट आपको पता करना है। तो रेट आपको पता करने के लिए 10,296 में कितना से भाग करेंगे, 20 कुंटल चावल को बेचना है कि 15.6 कुंटल चावल को बेचना है, कितना चावल को बेचना है, आपको तो अब इतना ही चावल बचा हुआ है, तो इतना ही चावल को बेचना है, तो किस रेट से बेचेंगे, यानी इससे भाग करेंगे 15.6 में। तो यहाँ डेसिमल अगर हटाएंगे तो ऊपर 10 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो इसको यदि हम लोग काटेंगे तो कितना से कटेगा, देखिए 5 1 6 6 12 3 से कटेगा ना, ये भी कटेगा 3 से, तो 3 5 15 और 3 दूनी 6, और इसको काटेंगे तो 3 3 9, 3 चौके 12, 3 3 9, 3 दूनी 6,
4 से काटेंगे 13 चौके 52, 4 से काटेंगे 4 8 32, 2 3 23, 4 5 20, 4 8 32। तो कितना आ जाएगा 8 5 8 0 अब बटे कितना 13, भाग कीजिए, नहीं कटेगा, कट जाएगा, कट तो जा रहा है, 13 78 और 13 78, यानी टोटल कितना आ जाएगा 660 रुपया प्रति केजी। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि ऐसा सवाल आएगा तो ऐसा सवाल को सबसे पहले हम देखिएगा कि कितना में खरीदे और उसको कितना का प्रॉफिट कमाना है। तो जितना में खरीदे तो सीपी है हमारा 20 कुंटल का दाम है, तो इस पर 20% का प्रॉफिट कमाना है। तो 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए हमको 10,296 बेचना पड़ेगा। अब 10,296 में कितना चावल को बेचेंगे, 20 कुंटल का चावल को बेचेंगे नहीं, कितना चावल को बेचेंगे 15.6 कुंटल चावल को ही बेचेंगे। तो कैसे क्विंटल बेचना पड़ेगा, सॉरी क्विंटल होगा यहाँ पर, केजी नहीं बल्कि क्विंटल होगा। तो 660 रुपए प्रति क्विंटल आपको क्या करना पड़ेगा, चावल को बेचना पड़ेगा। बोलिए कोई दिक्कत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 4 नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4 नंबर की कह रहा है कि एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। किस पर आपसे पूछा है, विक्रय मूल्य पर। सबसे पहला नंबर एक बात को यहां समझिए कि क्वेश्चन कहा स्टोर में लागत मूल्य का 25% यानी प्रॉफिट आपको दिया हुआ है कितना 25%। 25% के लाभ पर किसी घड़ी को बेचा जाता है। तो 25% का मतलब क्या होगा, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी मान के चलिए कि यदि सीपी और एसपी की बात करेंगे तो सीपी आपका 4 होगा, 4 में 1 का प्रॉफिट यानी एसपी कितना होगा 5 होगा। तो आपसे क्या कहा, तो आपसे कहा कि बताइए कि विक्रय मूल्य पर लाभ का कितना प्रतिशत होगा। किस पर प्रतिशत पूछा, विक्रय मूल्य का। प्रॉफिट तो 1 का हो रहा है, आपको प्रॉफिट पूछ रहा है, प्रॉफिट ऑन एसपी, प्रॉफिट ऑन एसपी मतलब एसपी पर कितना का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट तो दोनों में एक ही का हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है तो 1 का प्रॉफिट, लेकिन किस पर, एसपी पर। तो 5 और गुना क्या हो जाएगा 100%, कटेगा कई बार में 20 बार में, यानी कितना आ जाएगा 20% आपका आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, बी इज क्या होगा करेक्ट आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, किसी वस्तु को 69 रुपया में बेचने के बजाय 78 में बेचने से लाभ का प्रतिशत दुगना होता है। ये सेम सवाल किस तरह का है, तो जो हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन बनाए हैं कि राजेश एक मशीन को 57 लाख के घाटे में बेचता है, वही क्वेश्चन है। क्या नंबर 5 नंबर, सेम टू सेम क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 69 रुपया बेचने के बजाय कितना बेचता है 78 में बेचता है। तो यहाँ पर क्या कहा कि सीपी मान के चलिए क्या है पता नहीं है, लेकिन आपको 69 में बेचने के बजाय कितना बेचता है 78 में बेचता है। तो क्या होता है उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, लेकिन कहा कि बेचने पर लाभ का प्रतिशत कितना होता है दुगुना होता है। मतलब जितना यहाँ का लाभ होता है उतना से यहाँ कितना लाभ होता है दुगुना। अगर यहाँ x का प्रॉफिट होता है तो यहाँ कितना का प्रॉफिट होगा 2 का प्रॉफिट। आपसे प्रॉफिट के बीच का अंतर कितना का है, प्रॉफिट के बीच का अंतर कितना का है, तो एगो x का अंतर है। अब यहाँ हम लोग डिफरेंस घटा जोड़ नहीं देंगे, क्योंकि जोड़ते कब है जब यहाँ एगो प्रॉफिट और एगो यहाँ लॉस रहेगा, उस स्थिति में जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों में प्रॉफिट है, दोनों में प्रॉफिट है तो x और 2x है। अगर 10% का प्रॉफिट होगा तो 20% का प्रॉफिट होगा, तो दोनों के बीच में कितना का अंतर होगा 10 का। तो x बराबर कितना का डिफरेंस होगा 9 का डिफरेंस होगा, यानी x का मान कितना आ गया 9।
तो आपको सीपी पता करना है, तो या तो 69 में से 9 घटा लेंगे, सॉरी 9 जोड़ेंगे, तो 69 में 9 सॉरी घटाएंगे ना, प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट है तो घटाएंगे, 69 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। या तो आप एक्स के मान यहाँ रखेंगे तो 9 दूनी 18 होगा, तो 78 में से 18 घटाएंगे फिर भी कितना आएगा, 60 ही आएगा। तो दोनों कंडीशन में 60 ही आएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 60 आंसर होगा आपका सही। बोलिए कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, छह नंबर। कहा कि एक दुकानदार 1140 प्रति किग्रा की दर से पिस्ता बेचता है। मतलब कोई एक दुकानदार है 1140 रुपए प्रति केजी की दर से पिस्ता बेचता है और 5% की क्या होता है, हानि होता है। अच्छा बताइए 1140 को क्या है, 1140 क्या है, 1140 बेचता है तो वो तो एसपी है, और इस पर कितना का हानि सहता है, लॉस सहता है, 5% का लॉस सहता है। अब उसने 1260 प्रति किग्रा बेचने का फैसला किया। अब वो किसको कितना पर बेचने का, यह एसपी 1 है। अब जो एसपी 2 है वो सोचा कि 1260 रुपया प्रति केजी की दर से पिस्ता को बेचेंगे। अब कह रहा है तब इसका क्या परिणाम होगा। तो देखिए जब ऐसे सवाल को बनाना होगा तो सबसे पहले देखिए कि ए आपका क्या है, तो एसपी है, और एसपी है तो 5% का लॉस होता है, तो ए एसपी कितने परसेंट के बराबर है, अगर बेचता है 5% का लॉस होता है तो कितने परसेंट के बराबर है, 95% के बराबर है। अगर एक क्रैमल के बराबर आता तो 100% के बराबर होता, लेकिन क्रैमल से भी 5% क्या हो गया, घाटा हो गया। क्रैमल से 5% का घाटा हो गया तो उसका एक कितना परसेंट हो जाएगा, 95%। तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसका परिणाम पूछ रहा है प्रॉफिट या लॉस, तो प्रॉफिट या लॉस पूछ रहा है तो 1140 जो है 95% के बराबर है। कितना प्रतिशत, 95% के बराबर है, और बटा कितना है, तो 1140 है। तो 1 यूनिट का मान आ गया। आपको कितने यूनिट के मान चाहिए, आपको 1260 यूनिट का मान चाहिए। तो 1 0 से 1 0 को काट दीजिए, एक कट जगह 19 पचे 95 और 19 छके 14 से 6 से कटेगा 6 दूनी 12, 6 एकम 6, तो 21 पचे कितना आ जाएगा, 105%। अब बताइए कि 100% आता तो हमारे क्रैमल के बराबर आ जाता है, 100 से अधिक गया तो हमारा प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो 5% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा, 5% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी, बी, बी इज क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बोलिए कोई दिक्कत है। अब देखिए ऐसा सवाल जब भी आएगा कि यहाँ पर आपको क्या देगा, एसपी देगा और उसका लॉस या प्रॉफिट देगा, और आपसे प्रॉफिट ही पूछेगा, तब आपको क्या करेंगे, जितना परसेंट रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, और टोटल जितना रुपया में बेचा था उसको नीचे नीचे लिखेंगे, और जितना में बेचेगा उससे क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो हमारा न्यू प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 1190 प्रति किग्रा की दर से अखरोट बेचता है। 1190 प्रति किग्रा की दर से क्या बेचता है, अखरोट बेचता है, और 10% की हानि वहन करता है। सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पर SP1 आपका कितना है, 1190, और कितना का लॉस सहता है। अब जो बेचना है कितने में बेचना है, 1249.5 रुपए में अब बेचना है प्रति केजी अखरोट। अब बताइए कि अब इसका परिणाम क्या आएगा, तो सेम है ना, सेम है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि जब यहां से हम लोग प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालेंगे तो 10% का क्या होता है, लॉस होता है, तो 90% बचेगा, बटे कितना 1190, और गुना कितना 1249.5 का हमको निकलना है,
तो यहाँ से एक जीरो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब जरा बताइए कि यहाँ डेसिमल है, तो यहाँ नीचे डेसिमल के बदला में क्या बैठा सकते हैं, जीरो बैठा देंगे। तो यहाँ डेसिमल से डेसिमल क्या हो गया, खत्म हो गया। अब क्या कीजिए यहाँ पर कि इससे आप काट दीजिए, कटेगा। देखिए 119 से यदि आप भाग करते हैं 1249 और 5 में, तो एक बार में लगेगा 119, 5 24, 9 जीरो बार में लगेगा, 5 उतरेगा तो 19 बचे कितना होगा, 95। यानी इससे ही 105 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो इसको आप गुना कर दीजिए, 9 पचे कितना हो जाएगा, 45, और 9 एकम 9, 945/10 यानी 94.5 आएगा। अब बताइए कि 100 से कम आया कि ज्यादा, 100 से कम आया। 100 से कितना कम है, तो लॉस हुआ ना, लॉस हुआ। 100 से कितना कम है, तो 5.5% क्या है, लॉस। यानी उसको फिर भी क्या होगा, 5.5% का लॉस ही होगा। तो ऐसा सवाल आएगा तो क्या नहीं बनेगा, बनेगा। चलिए हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है कि एक कारखाने में 8 मशीनों को खरीदा जाता है। टोटल कितना मशीन है, 8 मशीन। 3 मशीनें ए है, मतलब 3 को मशीन का नाम दिया गया ए, 2 मशीनें बी है और बाकी सी मशीन। इन मशीनों को दाम क्रमशः 1,80,000, 45,000 है। इन मशीनों की औसत लागत की गणना करना है। इन मशीनों को क्या निकालना है, सिर्फ औसत मतलब लागत निकाल देना है। तो जरा बताइए एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालना है तो टोटल मशीन आपका कितना है, 8 गो मशीन, जबकि 3 मशीन आपका क्या है, ए है। तो ए का दाम कितना है, तो 1,00,000 रुपया है। एक मशीन का दाम कितना है, 1,00,000 रुपया है। ठीक है, और 2 गो मशीन ऐसा है जिसका दाम कितना है, तो 80,000 रुपया है। 2 का दाम कितना है, 80,000 है। उसके बाद बताइए कि जब टोटल 8 गो मशीन है और 3 गो ए है और 2 गो बी है, तो 3 गो 5 गो हो गया, टोटल 8 गो, तो बचा कितना, 3 गो। तो 3 गो वाला का दाम कितना है, तो 45,000 का दाम है। जो शेष बच गया सी, उसका रेट कैसे है, तो 45,000 रुपये है। और बटा क्या करेंगे, 8, टोटल हमारा 8 गो है। तो जरा बताइए कि हो गया 3,00,000, 3,00,000 प्लस 1,60,000, 8 दूनी 16, 16 पर 4 जीरो ना, तो ये हो गया 1,60,000। ठीक है, प्लस 45 या 135 होगा, 135 पर 3 जीरो, 1,00,000 कितना हो गया, 35,000 टोटल बटा में 8। अब बताइए कि यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो 3,00,000 और एक कितना, 4,00,000, अचार कितना, 5,00,000, और यहाँ से 60,000 30, 90 5 95,000, कै लाख, 3 4 5, 5,95,000 और बटा में कितना, 8। 8 से यदि काटेंगे तो 8 सते 56, 3 बचेगा, 8 चौके 32, 35 में से अगर 32 घटेगा तो कितना बचेगा, 3, 8 की हो जाएगा 24, और 24 से 30 में से 24 जाएगा, 6 बचेगा, 8 सते 56 और 8 बचे 40। मतलब प्रत्येक मशीन का दाम कितना होगा, 74,375। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। सभी का रेट निकाल कर क्या करेंगे, जोड़ेंगे और उसके बाद 8 से भाग करेंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है, चलिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9। तो देखिए एक टेप रिकॉर्डर को 1040 में बेचने पर 4% का क्या होता है, लाभ होता है। तो ऐसा क्वेश्चन बनाया है कि नहीं, अभी 2 क्वेश्चन ऐसा हम लोग बना चुके हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, एसपी कितना है, 1040 में बेचने पर कितना का प्रॉफिट होता है, 4% का प्रॉफिट होता है। तो इसको 950 में बेचने पर अगर आप एसपी
950 में बेचते हैं तो इसका प्रॉफिट या लॉस आपको बताना है क्या होगा। क्या बताना है? अच्छा, उसमें बोला है, हाँ जाहिर सी बात है कि कम में बेचेगा तो उसको हानि होगा, तो उसको लॉस आपको बताना है कि कितना होगा। अच्छा बताइए, लॉस बताने के लिए आपको बताए हैं 1040 रुपए से आपसे पूछ रहा है, तो 104% के बराबर होगा, बटा कितना 1040 और गुना कितना 950। एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया, खत्म, और 104 से 104 खत्म, यानी कितना हुआ 95%। कितना का लॉस हुआ, 5% का क्या हो गया, लॉस हो गया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति ने 30 खराब मशीनें 1000 में खरीदा। क्या मशीन, 30 वो मशीन 21,000 रुपये में खरीदा है। अभी नहीं समझिएगा कि वो मशीन का दाम 1000 है तो 30,000 हो जाएगा, ऐसा नहीं समझिएगा। यहाँ पर 30 मशीन का दाम कितना है, तो 1000 है। ठीक है, ये आपका क्या है, तो सीपी है। लेकिन क्या कहा कि उसने उनकी मरम्मत कराकर उन्हें 300 प्रति मशीन की दर से बेच दिया। 30 गो मशीन हो और एक मशीन को कितना में बेचता है, 300 में बेचता है। 300 में बेचता है तो अच्छा बताइए, अगर कहा जाएगा कि एसपी ऑफ मतलब मशीन, तो कै गो मशीन है, 30 गो मशीन है, 30 को 300 रुपए में बेचा तो 9000 में बेच दिया। 9000 में 300 मशीन को बेचा और कहा कि उसे 150 रुपए प्रति मशीन लाभ भी हुआ। इसका मतलब कि प्रॉफिट जो है मशीन पर कितना हुआ, तो 30 गो मशीन है और एगो पर 150 का प्रॉफिट हुआ, मतलब 4500 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि उसने मरम्मत पर कितने खर्च किए हैं, ये बताइए। अच्छा बताइए, खरीदा था कितना में, 1000 में, बेचा कितना 9000 में, लाभ कितना का हुआ। इसका मतलब कि अगर आप सीपी निकालना चाहते हो तो ये 9000 में से आपको क्या करना होगा, प्रॉफिट को घटाना होगा, यानी 4500 रुपया आपका मरम्मत कराकर खर्चा हो गया। इसमें से 1000 रुपया में खरीदा था तो मरम्मत का रेट पूछ रहा है, तो मरम्मत का रेट क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी 3500 रुपया आपका क्या आ गया, मरम्मत का खर्चा आ गया। मरम्मत का खर्चा कितना आ गया, 3500 रुपया। ऑप्शन सी इस क्या होगा, करेक्ट आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे देगा वैसे वैसे काम करेंगे, थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन जो है अभी जो पीछे बताए थे सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु 78 रुपया में बेची जाती है तो उसका लाभ उस वस्तु को 69 रुपया में बेचने पर होने वाले लाभ का कितना है, 2 गुना है। तो वस्तु का लागत मूल्य बताइए। आपके ना 60 रुपया निकाले थे, तो ये तो सेम क्वेश्चन दे दिया है, आप खुद से कीजिएगा इसको 11 नंबर को। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन को, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहा कि किसी वस्तु को 524 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 452 में बेचने पर हानि होती है। मतलब जितना उसको 524 में बेचने पर लाभ होता है, 524 में बेचने पर जितना लाभ होता है, 452 में बेचने पर उतना ही उसको क्या होता है, हानि। तो मान के चलिए कि इसको जो है एक्स का प्रॉफिट हुआ तो इसको एक्स का क्या होगा, हानि होगा। तो वस्तु का क्या पूछ रहा है आपसे, क्रय पूछ रहा है। तो जरा बताइए, इस सवाल को बनाने के लिए बताते ना कि आप प्रॉफिट या लॉस के बीच में अंतर देखिए। अच्छा बताइए, आपसे कहा जाएगा कि -10% का क्या होगा, लॉस हुआ, और 10% का क्या हुआ, तो प्रॉफिट हुआ। तो दोनों के बीच में कितना का अंतर है, तो दोनों के बीच में 20 का अंतर है। कैसे, तो यहां से -10 को क्रैमूल तक जाने में, मतलब क्रैमूल तक जाने में 10% कमाना पड़ेगा।
फिर 10% प्रॉफिट तक जाने में 10% कमाना पड़ेगा, तो टोटल उसको कितना कमाना होगा? 20%। यानी दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, यानी 2x बराबर, तो दोनों के बीच का डिफरेंस देखें, तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? तो घटाएंगे, 4 में से 2 गया 2, 12 में से 5 गया 7, ये तो कट जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 36। तो सीपी निकालना है, तो 524 में से या तो आप 36 को घटा दीजिए, या तो 452 में 36 को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। तो 14 में से 6 हो जाएगा, क्या बचेगा? 8। 11 में से 3 जाएगा तो 8, और कितना बचेगा? 488 रुपये। इसका क्या है? ऑप्शन सी इज क्या होगा? करेक्ट आंसर। देखिए, एक टाइप के बहुत सारे सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भले ही इधर उधर करके दिया है, और इधर उधर करके दिया है तो इसलिए दिया है कि ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सके। अब एक टाइप के क्वेश्चन रहेगा, एगो टाइप बनाएंगे, खाली खाली पढ़ाक बंद करके कि यही टाइप के क्वेश्चन है बनाएंगे, तो इससे आपको समझ में आ तो जाएगा, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद क्या होगा? भूल जाएंगे। इधर उधर है तो ये सबसे अच्छा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहा 13 नंबर, कि पिछले वित्त वर्ष में एक कार कंपनी ने 41,800 कारें बेची। कितना कार बेची? मान के चलो कि अभी 2024 चल रहा है, 2023 में कोई कार कंपनी है जो 41,800 कारें बेची। इस वर्ष 51,300 कारें बेचने का लक्ष्य है, बिक्री को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? अच्छा बताइए, इसे करने का मतलब है कि मान के चलिए कि आपका सीपी के बराबर है 41,000 कितना? 800। ठीक है, इस सीपी के बराबर है, और बेचना उसको कितना है? मतलब ये भी बेचा ही है, ये भी बेचा ही है। ठीक है, ये बेचा ही है, लेकिन अगले वर्ष में कितना बेचना है? 51,300 बेचना है। बताइए कितना जगह बेचना है? 41,000 कितना है? 800 है, तो कितना बढ़ाया? तो बताइए 41 10 51,000, तो 51,000 से कितना कम है? 500 कम है, यानी 9,500 कारें ही पिछले वर्ष की अपेक्षा अगला वर्ष में 9500 कारें बढ़ाया। 2023 में इतना कार बेचा था, और 2024 में इतना बेचने का लक्ष्य लिया है, तो बताइए आपसे पूछ रहा है कि बिक्री को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? तो इसका मतलब कि इतना से इतना बढ़ाएंगे तो कितना प्रतिशत बढ़ेगा, यही ना सवाल है कि इतना बेचा और इतना बढ़ाया तो कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि 9500, इसका कितना परसेंट है यही पूछ रहा है। तो प्रॉफिट कितना की मतलब वृद्धि परसेंट, इंक्रीज परसेंट, 9500 और बटा में कितना? गुना कितना? 100%। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, क्या? 19 बचे 95, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 11 से कटेगा और ये 50 बार में कटेगा ना, तो कितना हो गया? 250 और बटा में 11, 11 दूनी 22, 2 11 कम 11 और पॉइंट 21। अच्छा 3 बचेगा ना, 11 दूनी 22, 8 बटे कितना? 11% का क्या होगा? बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इज करेक्ट आंसर। बोलिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? बिल्कुल, क्वेश्चन कहा सीपी हम लोग नहीं लिखेंगे, एसपी ही लिखिए। यहाँ पर SP1 है और यहाँ SP2। ठीक है, दोनों जगह कार बेच ही रहा है, लेकिन कहा क्या कि पिछले वर्ष में इतना कार बेचा था और अगले वर्ष में इतना बेचने का लक्ष्य लिया, तो कहा कि बिक्री को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो बताइए 41,800 से 9500 कार जो है बढ़ाना पड़ेगा, तो 9500 कार बढ़ाना पड़ेगा, तो कितने प्रतिशत कार बढ़ाया गया?
मतलब इतना से कितना प्रतिशत बढ़ाया गया, यही आपसे पूछा। तो इतना का 95 कितना प्रतिशत है, तो 22/8/11% है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन है कि एक आदमी ने 4 दर्जन अंडे 4 दर्जन अंडे 24 प्रति दर्जन तथा 2 दर्जन अंडे 32 प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। ठीक है, कहा कि कुल अंडे पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वह अंडों को किस भाव से बेचेगा। सबसे पहले तो यही पता कीजिए कि टोटल कितना दर्जन अंडा खरीदा, टोटल अंडा का क्रयमूल्य कितना है। उसके बाद ये पता कीजिए कि 20% लाभ कमाने के लिए उस अंडे को कितना में बेचेगा, तब तो आप प्रति दर्जन निकाल पाओगे। 14 नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले क्या कीजिए कि देखिए टोटल अगर हम लोग सीपी निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल सीपी, टोटल सीपी अभी हम निकालेंगे तो 4 दर्जन अंडा खरीदा कै रुपए से, 24 रुपए से, प्लस फिर 2 दर्जन अंडा खरीदा 32 रुपए से। ठीक है, तो टोटल कितना दर्जन थे, 24 चौक कितना हो गया 96, और प्लस 32 दूनी 64, कितना आ गया 6 4 10 9 6 15 160 रुपया। मतलब टोटल क्या दर्जन अंडा किना, तो टोटल जो है यहाँ पर क्या दर्जन अंडा की किना, 4 आ 2 6 दर्जन, 6 दर्जन टोटल अंडा किना। तो 6 दर्जन अंडा का क्रयमूल्य कितना है 160। अब 6 दर्जन अंडा पर आपको कितना का प्रॉफिट कमाना है, आपको यहाँ पर 20% का प्रॉफिट कमाना है। तो 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए आपको किस दर से बेचना होगा, तो जरा बताइए 160 अपने आप में कितना परसेंट क्रयमूल्य है, तो 100%, और आपको 20% के लाभ पर बेचना है तो 120% करेंगे। तो यहाँ क्या होगा कि 20 25 100 और 20 छक्का 20 और 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, यानी 6 दूनी 12 और 6 18 19। टोटल कितना में बेचना होगा, 192 रुपए में बेचना होगा 6 दर्जन अंडा को। लेकिन प्रति दर्जन अंडे आपसे पूछा है कि प्रति दर्जन किस भाव से बेचेगा। तो देखिए प्रति दर्जन आपसे पूछा है, तो प्रति दर्जन निकालने के लिए टोटल 192 में बेचेगा क्या दर्जन, 6 दर्जन, तो 6 18 और 6 दूनी 12, यानी 32 रुपए प्रति दर्जन, 32 रुपए प्रति दर्जन। ऑप्शन सी इस क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य कितना है 13,924, एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य है 13,924, और लाभ कितना है, प्रॉफिट है 18% है। यदि विक्रय मूल्य 10,266 हो, विक्रय मूल्य ESP 1 है, अगर विक्रय मूल्य 10,266 हो तो आपसे क्या पूछ रहा है कि लॉस कितना परसेंट होगा, यही ना आपसे पूछा। तो जरा बताइए कि इस टाइप का सवाल हम लोग अभी अभी बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, तो इस सवाल को हम लोग बनाए प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए कि जो हमारा अभी 18% का प्रॉफिट हुआ तो कितना के बराबर है, 118 के बराबर है, कितना 13,924, गुना कितना करेंगे 10,266 का निकालना है। तो जरा बताइए 118 से ही कटेगा, भाग करके देखिए 139 एक बार में लगेगा, 9 में से 8 गया 1, 3 में से गया 2, कै बार में लगेगा, एक बार में ही लगेगा 118, 12 में से 8 गया 4, और 10 में कितना तक हो गया, 15 तक।
देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, है देखिए कि क्रयमूल तथा विक्रयमूल के मध्य अंतर 12.54 है। अच्छा बताइए, 16 नंबर क्वेश्चन में कहा कि क्रयमूल और विक्रयमूल के मध्य अंतर कितना है, बीच का अंतर कितना है, 12.54 है। अच्छा बताइए, क्रयमूल और विक्रयमूल के बीच का अंतर 12.54 है, तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। उसके बाद कहा कि यदि हानि 33% है, हानि कितना 33%, लॉस कितना है तो 33% है। तो आपसे पूछ रहा है कि क्रयमूल क्या है, आपसे पूछा कि क्रयमूल क्या है, सीपी क्या है। अब तो यहाँ हम कंफर्म हो गए कि ये जो 12.54 है ये आपका प्रॉफिट तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लॉस परसेंट दिया हुआ है, तो प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या होगा, तो ये लॉस ही होगा। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट नहीं बल्कि क्या है, लॉस है। तो अच्छा बताइए, आपसे क्या पूछा, सीपी, तो सीपी आपसे पूछा, तो बताइए कि 12.54 कितना परसेंट के बराबर है, 33% के, है ना। 12.54 कितना परसेंट के बराबर है, 33%, और 100% से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, सीपी निकल जाएगा, और ये 12 पॉइंट क्या है, 54। अब जरा बताइए कि ये 100 से गुना करेंगे तो 12.54 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डेसिमल खत्म हो जाएगा, बटा कितना 33, और ये परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, काटिए 11 33, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 चौक 44, 3 से काटिए, कै बार में 3 तिहाई 9 और 3 आठी 24, यानी 38 रुपया आपका क्या आएगा, तो सीपी आएगा, 38 रुपया आएगा, और आपका सीपी आएगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 17। क्वेश्चन 17 में है कि एक रेफ्रिजरेटर का क्रयमूल्य 13,400 है। 17 नंबर क्वेश्चन, क्रयमूल्य कितना है, 13,400, ठीक है। और कहा कि यदि हानि प्रतिशत 4 है, लॉस परसेंट कितना है, 4% है, तो रेफ्रिजरेटर का विक्रयमूल्य में क्या है, विक्रयमूल्य क्या होगा, इसका आपसे क्या पूछ रहा है, विक्रयमूल्य। अच्छा बताइए, विक्रयमूल्य पूछा आपसे, तो 4% तो लॉस है, 4% लॉस है, और ये आपका क्या है, तो सीपी है। तो यहाँ आपको दिया क्या, ये 13,400 अपने आप में कितना परसेंट, 100%, 100%, लेकिन 4% का क्या है, लॉस है, तो 4% का लॉस है, तो आपसे पूछा क्या, विक्रयमूल्य, तो 4% के लॉस वाला विक्रयमूल्य कितना परसेंट बचेगा, 96%, तो यहाँ कितना से गुना करेंगे, 96% से, परसेंट से परसेंट खत्म, 20 से 20 खत्म, 134 में हम कितना से गुना करेंगे, 96 से गुना कीजिए, 6 की 24, हासिल 2, 13 6 78 2 80, 9 चौके हो जाएगा 36, और 13 17 से, और 120, 4 6 8 12, यानी 12,864 रुपया क्या होगा, 4% लॉस का एसपी होगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 12,864, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बताइए क्या मुश्किल सवाल है सर, बहुत इजी सवाल है। आइए 18 नंबर क्वेश्चन पे, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहा कि एक पंखे का विक्रय मूल्य 4644 है, कितना है, 4644 है, यदि लाभ प्रतिशत 29% हो, प्रॉफिट कितना है, तो 29% है। तो आपसे पूछ रहा है कि पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा, क्या पूछ रहा है, सीपी। अच्छा बताइए, सीपी पूछ रहा है, और ये प्रॉफिट आपका कितना है, तो 29% है,
तो सीपी कैसे निकालेंगे? तो 4644 कितना परसेंट के बराबर? 129% के बराबर, क्योंकि 29% का क्या हुआ? प्रॉफिट। और क्रैमूल निकालना है तो क्रैमूल कितना? 100% से गुना करेंगे। 129 से आप उसको काटिए, तो 129 से यदि हम भाग देंगे 4644 में, तो कै बार में काटते? अच्छा, पहले 3 से ही काट के हल्का कर लेते। 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, और 3 एकम 3, 3 पचे 15, और 3 चौके 12, 3 अठी 24। अब 15 48 में आप कितना से भाग कीजिए? 43 में। 15 48 तो कै बार में? 3 बार में। 4 बार में तो लग जाएगा। तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा? 12, और 4 चौके, अच्छा 43 से ज्यादा है ना, तो 3 बार में लगेगा। कितना हो जाएगा? 3 तिहाई 9, और 4 तिहाई 12। 14 में से 9 गया 5, और ये कितना बचेगा? 2। अब उतरेगा 8। कै बार में लगेगा? 8 बार में। तो 8वीं की कितना आ जाएगा? 8वीं की 24, और 8 चौके 32। ये तो ज्यादा हो गया ना, 6 बार में लगेगा ना। तो 6 तेरी 18, और 6 4 की 24, 1 25। कै बार में कट गया? 36 बार में कट गया। यानी आपका सीपी कितना हो जाएगा? 3600 इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहा कि एक दुकानदार 1250 प्रति किलोग्राम से दाम बेचता है, यानी बेचता है कैसे? एसपी आपका है 1270 रुपए प्रति केजी, और ये जो 7% का हानि वहन करता है, लॉस कितना का वहन करता है? 7% का वहन करता है। अब यदि उसने 1375 प्रति किलो, एसपी 1 है, एसपी 2, अब उसको कैसे बेचता है? तो 1375 रुपए प्रति केजी अगर बेचता है, ठीक है, प्रति केजी अगर अब बेचता है, तो इसका परिणाम क्या होगा? तो जरा बताइए। 1270 पर 7% का लॉस हुआ, यानी अगर हम क्या निकालेंगे यहाँ पर? प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे तो 7% का लॉस यानी 93%, कितना? और गुना कितना? 1375। चलो बताइए, 93 से कटेगा क्या? इसको पहले काट दीजिए। क्या? कितना से? 5 से। तो 5 दूनी 10, 50 25, और 5 चौके 20, और इसको काटेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 सते 35, और 50 25, 7 और 2 9 9, 5 14, 3 से नहीं कटेगा। अब यहां पर आप कितना से काटिए? यहां पर 93 से काटिए, 93 से कटेगा। 200 कितना है? 54 है। कै बार में लगेगा? 3 बार में लगेगा। ये तो ज्यादा हो जाएगा, 3 बार में। 2 बार में ही लगेगा। 1 मिनट रुक जाइएगा। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है ना, 1270 है। देखिए तो क्वेश्चन 1250 है, 1270 नहीं, इसीलिए नहीं कट रहा है। तो कितना है? 1 मिनट रुक जाइए। कितना है? 93% और बटा कितना? 1250, और गुना कितना? 1375%। अब बताइए कि ये तो 25 से कट जाएगा, 25 पचे 125, और 25 से कटेगा 25 पचे 125, और 25 पचे 125, 55 बार में कटेगा। तो 5 से 10 बार में कटेगा, और 5 से 11 बार में कटेगा। तो जरा आप गुना कीजिएगा, तो 11 33, और 11 नवा 99, 99 3 102।
कीप साइलेंट। कितना नंबर क्वेश्चन तक हो गया? 19। 19 का कौन सा ऑप्शन है? 2.3 इज करेक्ट आंसर। चलिए 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन। कौन है? चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रैमुल तथा विक्रैमुल के मध्य अंतर कितना है? कितना है? 221 है। लाभ प्रतिशत कितना है? इसका मतलब ये जो 221 है ये प्रॉफिट ही है। 221 प्रॉफिट है और प्रॉफिट परसेंट कितना है? 17% है। आपसे क्या पूछा विक्रैमुल? एसपी, यानी 221 कितना परसेंट है? 17% गुना एसपी। हमको पता क्या करना है? विक्रैमुल। क्रैमुल पता करना होता तो कितना से गुना करते? 100 से गुना करते। विक्रैमुल पता करना है तो कितना से गुना करेंगे? 117% से गुना करेंगे। कोई दिक्कत? अब यहाँ काटेंगे परसेंट से, परसेंट खत्म। 17 एकम 17 और 17 तिया 51, तो 13 17 91 के 1 हासिल 9, 13 एकम 13, 13 9 कितना? 22 हासिल 2, 13 और 2 15, यानी 1521 रुपया। क्या आएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। विक्रैमुल आपका होगा। क्रैमुल पूछेगा तो 100 से गुना करेंगे, विक्रैमुल पूछेगा तो जितना प्रॉफिट रहेगा 100 से उतना बढ़ाकर गुना करेंगे। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घड़ी का क्रैमुल कितना है? तो 530 रुपया है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है कि एक घड़ी का क्रैमुल कितना है? तो 530 रुपया है। हानि प्रतिशत कितना है? 24% है। तो आपसे पूछ रहा है कि हानि का मान कितना होगा? 24 का आपसे मान पूछा जा रहा है। अच्छा बताइए, ये आपका क्या है? सीपी है। तो जितना लॉस है उतना ही परसेंट में उसका क्या होगा? हानि होगा। इसका मतलब कि लॉस आपसे पूछा 530 का क्या परसेंट? 24% निकाल लेंगे। अगर इसके बटा में लिखते तो 100 में लिखते। हमको 24% का पता करना है, मान कितना होगा। तो सीपी हमको पता है और सीपी कितना? 100% के बराबर है और 24 का पूछ रहा है, 24 से गुना कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया? खत्म। तो गुना कीजिए, 24 दिया कितना? 72 हासिल 7, 24 बचा 120 और 7 127 और बटा कितना? 10, यानी लॉस कितना का हुआ? 127.2 रुपया का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बोलिए समझ में आया? ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से? 22 पे। 22 नंबर में क्या कहा कि एक लड़का 3 रुपए प्रति की दर से 5 पेंसिल खरीदता है, 2 रुपए प्रति दर से 3 रबड़, 5 प्रति दर से 3 शॉर्पनर खरीदता है। प्रति वस्तु औसत व्यय कितना है? प्रति वस्तु का औसत व्यय आपसे पूछा जा रहा है 22 नंबर क्वेश्चन का। तो जरा देखिए कि 22 नंबर क्वेश्चन में आपसे एवरेज पूछा जा रहा है ना, तो एवरेज कैसे निकालेंगे? 3 रुपए कै गो कलम की ना पेंसिल कर दिया? 5 गो। 2 रुपए कै गो रबर की ना? 3 गो। फिर 5 रुपए कै गो शॉर्पनर की ना? 3 गो। और टोटल कै गो की ना? 3 2 5 5 5 10, यानी 5 दिया हो गया 15, 3 दूनी हो गया 6 और 5 दिए 15, टोटल कितना हो गया? 36 और बटा कितना? 10। तो 3 पॉइंट कितना हो जाएगा? 6। 3 पॉइंट कितना होगा? 6। 3 2 5, 3 2 5 और 5 10। कितना नंबर क्वेश्चन है?
देखिए तो 11 गो है ना, टोटल कितना है? 3 2 5, ऐसे कर दे रहे, 3 बराबर में है, और 5 गो, 5 3 8, और 8 3 11 होगा ना, टोटल 11 है, तो 11 कितना हो जाएगा? 11 3 33, और 3 बचेगा तो 11 दूनी 22, और 11 7 77। ऑप्शन ए इज क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर हो गया। आइए 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो कलम 20 रुपए प्रति दर से खरीदे गए हैं। दुकानदार पहले को 25% लाभ पर दूसरे को 25% की हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में कुल लाभ अथवा हानि क्या होगा? कई वो कलम है? 2 कलम है। ठीक है, 2 कलम है, पहला कलम और दूसरा कलम, और दोनों कलम को 20 प्रति दर से खरीदा गया, मतलब दोनों का सीपी कितना है? तो 20 20 रुपया है। लेकिन एक ऊपर कितना का लाभ कमाता है? तो 25% का लाभ कमाता है। इस पर 25% का लाभ कमाता है और इस पर 25% के हानि होता है। तो 25% का इस पर प्रॉफिट हुआ और इस पर 25% का क्या हो गया? हानि हो गई। तो एक 20 का ही 25% हुआ, तो आपसे पूछ रहा है कि कुल लाभ अथवा हानि। अच्छा, टोटल सीपी की बात किया जाएगा तो टोटल सीपी आपका कितना हो जाएगा? 40। टोटल सीपी तो आपका 40 हो जाएगा। टोटल एसपी कितना होगा? तो पहले ये तो पता कीजिए कि 20 पर 25% का प्रॉफिट हुआ, तो कर कौन पहला कलम को बेचा, तो 20 का कितना निकालेंगे? 125%। तो 20 25 100, और कई बार में 5 दूनी 10, 25 25 125, यानी 20 का रुपया वाला 25 में बेचा, और 25% का लॉस होता है, यानी 20 का कितना? 80%। तो 1 0 से 1 0 खत्म, 8 दूनी कितना? 75 होगा ना। 75/100, कई बार में कर जाएगा 20 गुने 25 या 75 और 25 100, 5 बार में, यानी कितना आएगा? 15। तो टोटल एसपी कितना आ जाएगा? 40 होगा ना। अब बताइए कि क्या प्रॉफिट हुआ आपको? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कि नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस। ऑप्शन ए इज क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या नंबर? 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहा। ऐसा सवाल हम लोग पीछे बनाए थे ना कि एक चावल व्यापारी है, 1280 में 16 क्विंटल चावल खरीदता है। तो 20 क्विंटल था, अभी कितना है? 16 क्विंटल है। 18% चावल परिवहन में खराब या गुम हो गया, उसे 23% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी दर पर चावल बेचना चाहिए? तो सबसे पहले 1280 क्या है आपका? सीपी, सीपी ऑफ कितना? 16 क्विंटल चावल का है 1280। ठीक है, और प्रॉफिट कितना कमाना है? प्रॉफिट 23% कमाना है, तो इसका एसपी कितना हो जाएगा? तो 1280 आपका क्या परसेंट के बराबर है? 100% के बराबर है। ठीक है, और टोटल निकालना कितना है? तो 123, 1 0 से 1 0 खत्म। अब 128 में आप कितना से गुना करोगे? 123 में। तो 128 से आप 123 में गुना करो। 8 की 24, 12 की 36, 38, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24 से कितना? 25, और 128, 4 8 6 14, 8 5 13, 13 3 16, 16 1 17, और 12 2 14 कितना? 15,744, 15,744। अब 15,744 में कितना चावल बेचेगा? 16 किलो, 16 क्विंटल का चावल बेचेगा नहीं। अब उसमें 18% क्या है? चावल जो है खराब हो गया है, तो क्या बचता 10 है, तो एक अंक के पहले दशमलव आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा
कि 16 कुंटल चावल में 18% खराब हो गया है। तो बताइए कि 16 कुंटल में 18% खराब हो गया तो बचेगा कितना? 82%। कितना बचेगा? 82%। तो 82 बटे कितना हो जाएगा? 100। तो इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32 और 16 8 28 से 128, 128 3 131 बटे कितना? 16, यानी 13.12 कुंटल बचेगा। और बेचेगा कितना? तो इतना ही चावल में बेचेगा। तो जब इतना चावल बेचेगा तब हमको रेट निकालना है। तो 1574.4 और बटे कितना? 1312, 2 अंक पहले दशमलव। यहाँ भी यदि एक जीरो बैठा देंगे तो डेसिमल से डेसिमल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब आप पहले 4 से काटिए, कई बार में कटेगा? 4 तिये 12, 4 दूनी 8 और 4 8 32। इसको 4 से काटेंगे, 4 तिये 12, 3 4 9 36, 1 4 तिये 12 और 4 6 24 और एक जीरो बैठेगा। फिर 4 से कटेगा, ठीक है, फिर 4 से कटेगा। अच्छा 8 से कटेगा क्या? देखिए तो एक के बाद में 360 8 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 8 से काटिए, 8 चौके 32, 8 कम 8 और इसको काटिए, 8 चौके 32 और 32 और कितना होगा? 7, 8 9 72, 8 दूनी 16, जीरो। अब यहाँ रेट 4920 में 41 से भाग कीजिए, 41 से भाग कीजिए 4920 में, कई बार में कटेगा? 41, 8 2 कई बार में? 120 बार में कट जाएगा, यानी 120 रुपए प्रति क्विंटल बेचेगा। ऑप्शन बी इस क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। बोलिए कोई दिक्कत है? सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जितना उसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, जितना प्रॉफिट पर उसको बेचना है, उससे आप एसपी निकाल लीजिए। और एसपी का रेट अगर पूछ रहा है आपसे तो जितना चावल बेचना है उससे डिवाइड कीजिएगा तो आपको क्या निकल जाएगा? रेट निकल जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या? 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहा? एक मशीन 51 लाख के घाटे में बेचता है। यदि उसे 60 लाख में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व लाभ घाटे का 8 गुना होता। मतलब 51 लाख में बेचता है और 60 लाख में बेचता है, ठीक है। अगर मान के चलिए कि इसका जो प्रॉफिट हो रहा है इसके घाटे का कै गुना है? 8 गुना है। तो बताइए कि इसका घाटा यदि x है तो इसका 8x प्रॉफिट होगा। अब मशीन का आपसे क्या पूछा? तो क्रैमल पूछा। तो सबसे पहले आप देखिए कि कितना का प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो दोनों के बीच में कितना का अंतर? 9x का। 9x का अंतर बराबर कितना? 9x का अंतर और 51, 9 लाख का अंतर है ना, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 1 लाख, ठीक है। तो आपको सीपी पता करना है तो घाटा है तो 51 लाख में 1 लाख क्या हो जाएगा? जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 52 लाख। आपका क्या होगा? ऑप्शन बी इज क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। बोलिए कोई दिक्कत है? तो इतना ही रहने दो इस क्लास में। चलिए इसमें 25 क्वेश्चन किए हैं। हम लोगों का टारगेट रहेगा कि 25 से 30 क्वेश्चन हमेशा करें, ठीक है। चलिए